सर आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर 2 दिन लगातार रील बनाई। 11:30-12 बजे रात को मोदी जी जग के देखिए, मोदी जी 18-20 घंटा काम करते हैं, आप भी जानते हैं। रात में वो रील बनाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नहीं, वो रील सोचे थे कि हम जैसे इसके पहले वाले में भी आपने देखा, रात को एकाएक आते हैं, नोटबंदी कर लेते हैं, रात को एकाएक आते हैं और उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और वो उस एक्सपेरिमेंट के साथ में इन्होंने सारी चीजों को सोचा हुआ था। पर ऐसा इस बार उनकी बच्चों के आगे इनका कुछ लगा नहीं तो भारत देश के युवा अब इस लेवल पर आ गए थे कि पार्लियामेंट की जो आवाज थी, नौक थी, आप सबको पता है। सर कैसे देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि हमें आपकी वीडियो देखने का मौका नहीं है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मैंने इसके पहले 20 तारीख को जिस तरीके से ब्रूटली बच्चों के साथ में बर्बरतापूर्ण आंसू गैस के गोले उसके साथ में मारा गया, पार्कों में घुस घुस के मारा गया, महिलाओं को पीछे से डंडे मार करके उनको भगाया गया और उसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो बर्बरपूर्ण हिंसा हो सकती है वो सब दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ के जवानों ने, सीआईएसएफ के द्वारा कराया गया। इसको लेकर के मुझसे नहीं रहा गया और 21 तारीख को मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेन ड्राइव के साथ में पूरी कलेक्शन ऑफ वीडियोस के साथ में मैंने उनका पूरा का पूरा उसका लेटर पिटीशन सबमिट करा, जिसका डायरी नंबर भी 100 है, वो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। अब उसके बाद मुझे लगा कि अब उसके बाद 21 तारीख को रात को भी ये इतने बड़े लेवल पर ये घटना घटी कि फिर रात को भी 21 को बहुत सारे बच्चों के साथ में घुस घुस के मारा गया, कैनन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले हुए, जो भी हुआ। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस बात को रखा। मुझे लगा कि ये सारी बातों को, वीडियोस को उन्होंने देख लिया हो और बहुत सारे लेटर पिटीशन के आधार पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जजमेंट हैं, आप उठा के देख ले, बहुआ मोत्रा के हैं बहुत सारे, इसके साथ में बधुआ मजदूर संघ करके यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे जजमेंट है, दुनिया भर के जजमेंट। लेकिन उन जजमेंटों में स्पष्ट तरीके से लेटर पिटीशन के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है। तो ये मेरा आपसे कहने का पूरा गुजारिश था ऑनरेबल से कि ये बड़ा भारत देश का बहुत बड़ा मूवमेंट है और उस मूवमेंट को थोड़ा सा टाइम देकर के देख लिया जाए। उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं। करेक्ट, जज साहब ने कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है, आप पूरा रिकॉर्ड किए, पेन ड्राइव वहां पे पकड़ाए, युवाओं को यहाँ पीटा गया। आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, इसको कैसे देखते हैं? ये भारत देश की युवा जिंदाबाद, भारत देश का युवा संगठन जिंदाबाद, भारत देश के जो युवा हैं और सकारात्मक नेतृत्व के साथ में आज उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि यदि आप हमारे से टकराओगे तो हम अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा जो इथेनॉल बेच करके, जिसकी मेरी नेक्स्ट पिटीशन आप लोगों को पता है कि इथेनॉल जो मिक्स वाला है हिसाब 20% और 80% वाला हिसाब, जिससे 2023 के पहले वाली गाड़ियां नहीं चल पा रही है, उनका भी इस्तीफा होगा। और ये भारत देश की जनता और ये भारत देश की युवाओं के नेतृत्व में सारी चीजें होंगी। जिस प्रकार से इन बच्चों ने नेतृत्व में कुशल नेतृत्व करते हुए विभिन्न पार्टियों के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से इन्होंने किया है, वो भारत देश के लिए हमेशा सलाम के काबिल होगा। और जब भारत देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे बच्चों का नाम हमेशा अमर रहेगा। इन बच्चों ने अपने डंडे, गोले, हाथी, कितना क्या क्या नहीं किया, पर यह भी है कि कोर्ट के वकीलों ने भी लड़ा और इसके साथ में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो धूम मचाई, वो पूरे भारत देश के फ्रंट मीडिया में यह अपने आप को पीछे करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम न्यूज नहीं दिखाते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ पेट वर्कर हो। सर आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर 2 दिन लगातार रील बनाई। 11:30-12 बजे रात को मोदी जी जग के देखिए, मोदी जी 18-20 घंटा काम करते हैं, आप भी जानते हैं। रात में वो रील बनाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नहीं, वो रील सोचे थे कि हम जैसे इसके पहले वाले में भी आपने देखा, रात को एकाएक आते हैं, नोटबंदी कर लेते हैं, रात को एकाएक आते हैं और उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और वो उस एक्सपेरिमेंट के साथ में इन्होंने सारी चीजों को सोचा हुआ था। पर ऐसा इस बार उनकी बच्चों के आगे इनका कुछ लगा नहीं तो भारत देश के युवा अब इस लेवल पर आ गए थे कि पार्लियामेंट की जो आवाज थी, नौक थी, आप सबको पता है। लेकिन मीडिया वाला लोग तो कह रहा है ना कि मोदी जी की वीडियो को 300 मिलियन लोगों ने देखा, 1 मिलियन फॉलोअर्स मोदी जी के बढ़ गए। मीडिया क्या, भारत देश के जितने बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के हैं, आप जानते हैं, जिनको सिर्फ पार्टी प्रधान समझ में आती है, जिनको यह नहीं समझ में आता कि देश प्रधान है या कुछ और, ये पार्टी प्रमुख वाले लोग हैं। उनके पार्टी के लोगों को कुछ बोला जाएगा तो ऐसा बोलेंगे, उनके पार्टी के विपक्ष में बातें को तो नैरेटिव सेट करेंगे, उनके पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बातें आएंगी, कोर्ट में होगा तो उसके बारे में सोशल मीडिया में चलाएंगे। और यदि इवन किसी भी और भी चीजों में आप जाएंगे, फोरम में किसी भी प्रकार के, तो उस फोरम में भी इसी प्रकार की घटनाएं घट रही है और जो कि पूरा भारत देश देख रहा है।
सर राजनाथ सिंह जी की एक वीडियो वायरल हो रही है अब, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी प्रथा नहीं है। राजनाथ जी ने कहा हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी प्रथा। अब सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं ना। हाँ। अगला नंबर तो आप लोग जो लगाने जा रहे हो तो पूरा भारत देश ही देखेगा। अगला नंबर तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईवीएम है, प्रधानमंत्री है, नितिन गडकरी है, होम मिनिस्टर है। काय चिंता करें, वन बाय वन आने दीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत का नजारा तो देखा गया है। और ये युवा इस बार मैं आपसे आपके माध्यम से बोल रहा हूं मल्टीपल टाइम एनर्जी के साथ आएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। मैं इस बात को ओपनली बोल रहा हूं। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने प्रकार से चीजें तंत्र सरकार ने लगाया था वो सब का सब फेलुअर होगा, चाहे आंसू गैस के गोले हो, चाहे आग वाले गोले जो फेंके गए हैं, चाहे जो एक्सपायरी विभिन्न प्रकार के आपने देखा है कि और भी उस तरह के जो केमिकल वेपन्स वगैरह यूज किए गए हैं, वो सब के सब वायलेशन के दायरे में, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मंडे को लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस आए ना, मैंने उस दिन भी बोला था, कोर्ट से भी बोला था कि जो ये लांबा जिसने लड़की को मारा है, इस प्रकार से जितने सीआरपीएफ की पुलिस फोर्सेस मार रही, उन पे सब पे एक्शन लो। और नहीं लेते हो तो अब सोमवार को लगा है, अब आइए सब लोग सामना करिए। क्या दिक्कत क्या है? अब सबकी वीडियो लगभग हमारी पेन ड्राइव में 60 से 70 वीडियोस हैं, और उस वीडियोस में एक एक गुनहगार पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से वो ब्रूटल कर रहा है, किस प्रकार से बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका वायलेशन कर रहा है, किस प्रकार से बाहरी तत्वों को एंट्री करा करके डंडों से मरवाया जा रहा है, किस प्रकार से बच्चे वो जो बाहरी तत्व आ रहे हैं और वो लोगों ने किस किस प्रकार, वो वीडियो में मैंने दिया है, बैरिंग गेटिंग करके बच्चों को बिल्कुल हाथ मारा जा रहा है, पैर तोड़े जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं वो आ रही हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या ये जैन जी अब धर्मेंद्र के इस्तीफे के बाद में हटेंगे यहाँ से? ये तो अभी मेरी अभिजीत से भी बात नहीं हुई है, मेरी परसों बात हुई थी, बस हो गया। पर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, अब आगे की रणनीतियां क्या होंगी, अब इसके बारे में थोड़ी सी अब बात करने के विचार होंगे। हम इसीलिए आए भी थे, पर आज काफी भीड़ भाड़ है, आप देख ही रहे हैं। अब ये सब बातें कल के बाद से शुरू होंगी, क्या कैसे करना है, क्योंकि मंडे को हम लोगों की पिटीशन भी लगी है 3-4, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी इन सबको। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार भी आपने देखा था, पर इसके बाद में बच्चों की बातों को जब उन्होंने क्लैरिफाइड किया और उसके बाद बच्चों की सुनवाई के लिए तैयार हैं, तो मंडे को सारे मैटर लगे भी हैं। आप सब लोगों को सब पता है, मुझे ज्यादा बोलने की उस मैटर में जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि लेटर पिटीशन को मैं रिट पिटीशन कैसे बना दूं, मुझे अपने आप से बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं ऐसे मल्टीपल जजमेंट दे दूंगा कि लेटर पिटीशन के ब्याह पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है। इवन अभी न्यूज़पेपर की कटिंग एनसीईआरटी वाला जो मैटर था, उसमें चीफ जस्टिस ने ही सू मोटो लिया था। मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम लोग एक ही फैटर्निटीज के लोग हैं। पर यह है कि चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने माना और वो सुनवाई के लिए तैयार हैं। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।